20 फीट नीचे और दोनों हड्डियां टूट गई। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने ये सब देखा होगा, हैप्पी लाइफ, एंजॉयमेंट, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, राइट। जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो 8 आउट ऑफ 10 इमिग्रेंट्स छुपाते हैं, क्योंकि ये स्टोरी शायद आपकी भी है। आई थिंक बात होगी 2015 के पास की। मेरे सपने मुझे पंजाब से दिल्ली ले आए। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली, प्रोफेशनल प्रोफाइल, सोचा था अब तो हो गया जिंदगी में सेट। जिंदगी ने एक अलग ही प्लान सोच रखा था। मेरी किस्मत मुझे ले आई इंडिया से स्पेन, वाइफ बेबी के साथ। यूरो में पैसे कमाना, न्यू कल्चर, ब्यूटीफुल कंट्री, जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए। साउंड्स अमेजिंग, राइट। बट एक चीज नहीं सोची थी। 1 मंथ तक तो समझ नहीं आया, खूब मस्ती, खूब एंजॉय। बहुत टाइम बाद वाइफ और बेबी से मिल रहा था। 1 मंथ बाद समझ आना शुरू हो गया कि करियर को स्टार्ट करना है, प्रोफेशनल लाइफ ब्रेक हो जाना, दोबारा 0 से स्टार्ट करना। यहाँ से मेरी लाइफ की डार्क साइड स्टार्ट होती है और यहीं से वो लूप शुरू होता है जो कनाडा में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। चलिए बताता हूँ कैसे। स्पेन में क्या चॉइस थी, घर चलाना है, बेबी की नीड्स हैं, इंडिया में फैमिली देखनी है, जो भी काम मिले करना है। अब प्रोफाइल से, प्रोफेशनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे मॉर्निंग शिफ्ट है, चाहे नाइट शिफ्ट है, हैवी लेबर है, बस अब क्या चाहिए? अब चाहिए सिर्फ पैसा। घर चलाना है, अपनी मंथली नीड्स पूरी करनी है, बिल पे, डेली लाइफ के खर्चे। इन सारी चीजों में मेरी वाइफ पीछे नहीं रही। उसने भी मेरे साथ साथ बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन ये एक लूप है जिसमें ना हम फंस जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 ने, 5, 6 निकल गए, आई थिंक 7 निकल गए। लेकिन दिमाग में ना एक सवाल था, मैं इंडिया से स्पेन में क्या ये करने आया था? कि जब हम किसी एक प्रोफाइल से गैप में 4, 5, 6, 7 ईयर हो जाते हैं तो हम बहुत ही उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं। लाइफ में नई नई चीजें आती हैं, हम उसके साथ अटैच होते हैं और हम निकल नहीं पाते, तो हम नए नए रास्ते ढूंढते हैं, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें। तो इस रीस्टार्ट के चक्कर में हमने कनाडा के लिए प्लान किया। सोचा कनाडा मूव हो जाऊंगा, कंप्यूटर कोर्स फिर से स्टार्ट करूंगा और अच्छी जॉब लग जाएगी। हम मिडिल क्लास के लिए ना मंथली इनकम आती रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी मंथली ग्रोथ रुक जाती है ना तो हम भी रुक जाते हैं। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जॉब को थोड़ा साइड कर देंगे, थोड़ा टाइम पीरियड अपने आप के लिए दे देंगे। सच में ऐसा कर पाएंगे कि हम अपने आप को 6 मंथ की ब्रेक देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं? आज इतने आवर्स लग गए, आज इतने लग गए, ओ माय गॉड, इस मंथ तो यार कम लगे हैं, इतनी सैलरी नहीं आ पाएगी, मेरी ये नीड्स हैं। अगर अपने ड्रीम्स के लिए सोचे कि यार नहीं, मुझे तो ये ड्रीम कंप्लीट करना है, हम उसको नहीं कर पाते। पर कनाडा ने एक अलग ही लेसन सिखाया। वो एयरपोर्ट पे उतरते ही वर्क परमिट पे रिस्ट्रिक्शंस, फर्स्ट मंथ कोई जॉब नहीं मिलना, सिस्टम लेके बैठ जाओ, अप्लाई करते रहो क्यों। और फिर समझ आया एज मैटर करती है, सिचुएशंस मैटर करती हैं, चॉइस तो है ही नहीं हमारे पास। तो इस टाइम पे मेरी वाइफ की जॉब थी, मेरी वाइफ पे बहुत सारा प्रेशर था। रेंट पे करना है, बेबी का खर्चा है, घर का सारा खर्चा है। मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं रोज बस अप्लाई करता था। डिप्रेशन, जब हम एक बेसमेंट में रहते हैं और बाहर सिर्फ स्नो होती है, हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक चीज आपको पकड़ लेती है, वो होती है डिप्रेशन, वही डार्क साइड। फिर से मैंने फेस करना स्टार्ट कर दिया। कभी इधर कॉल कर रहे हैं, कभी उधर कॉल कर रहे हैं, कभी इससे लिंक कर रहे हैं, कभी उससे लिंक कर रहे हैं। अब तो भाई भूल जाओ कंप्यूटर जॉब को, जो आप स्पेन से कनाडा में सोच के आए हो उस चीज को भूल जाओ। अब तो भाई जो सामने आए वो करना है, मजबूरी हो गई है, घर चलाना है, यहाँ के सिस्टम देख लिया। अगर आप मंथली इनकम नहीं कर रहे तो आप गए, आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। तो पकड़ ली भाई ने फिर से रेस्टोरेंट की जॉब। ठीक है, जो है एक्सेप्ट करना ही करना, भी एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा हर चीज को, यही लाइफ का पार्ट है। लड़ना तो जरूरी है ना, हम हार के बैठ नहीं सकते कि नहीं, लड़ना तो जरूरी है। रेस्टोरेंट पे जॉब, फिर वर्क परमिट खत्म। अब सपना वो नहीं है कि मुझे यहाँ पे आके प्रोफेशनल जॉब करनी है, अब सपना ये बन गया कि मुझे यहाँ आके पीआर होना है।
मैंने LMIA ली, वर्क परमिट रीन्यू हो गया। अब नेक्स्ट है कि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर PR होना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, इतना ही तो चाहिए। ये सब लेने के लिए भी ना जिंदगी निकल जाती है। कंस्ट्रक्शन, हार्ड जॉब, सुपर हार्ड। वही दिन स्टार्ट, जॉब साइट 20 फीट नीचे। आज 2 मंथ से ज्यादा हो गया, मैं अभी तक अपने आप को कवर नहीं कर पाया। मैं कुछ पाने आया था लेकिन मैंने बहुत कुछ खो दिया। और अब मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी है। नहीं, ये स्टोरी हर 8 आउट ऑफ 10 इमिग्रेंट्स की है। हैप्पी ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिविंग द ड्रीम कैप्शंस, सबको यहाँ पे हैप्पी साइड पता है। स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स, विद फैमिली, विदाउट फैमिली, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बढ़िया जॉब, डॉलर्स में पैसा है, लेकिन किसी को नहीं पता ये सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में है। इतने सालों में ये सब सीखा। हम अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं और पता भी नहीं चलता कि कितना कुछ खो दिया, क्या प्राइस पे किया, वो स्टोरी कोई नहीं सुनाता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा बुरा है, जहां इमिग्रेशन गलत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं लाइफ की 2 साइड्स हैं। गुड साइड, अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ है, बेटर फ्यूचर है एंड न्यू एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके साथ है डार्क साइड, स्ट्रगल्स हैं, रिजेक्शंस हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, अकेलापन भी। जो लोग एक्चुअली सक्सीड करते हैं वो दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। फैमिली को साथ रखो, होप को जिंदा रखो, डार्क फेस में याद रखो ये भी गुजर जाएगा। अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहे हो और आपकी भी यही कहानी है, कमेंट में लिखें मी टू। क्योंकि जब हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तब हम अकेले नहीं होते, तब हम एक कम्युनिटी बन जाते हैं। और अगर ये वीडियो किसी और को भी सुननी चाहिए, किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, तो शेयर करो, क्योंकि शायद उन्हें भी ये सुनने की जरूरत हो। शर्मा वाइब्स कनाडा, सिर्फ हैप्पी वाइब्स नहीं, रियल वाइब्स, क्योंकि रियल लाइफ दोनों साइड्स होती हैं, हैप्पी साइड एंड डार्क साइड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।